ओम नमः शिवाय। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। घनिष्ठा नक्षत्र का अध्ययन करने से पहले अपन ने श्रवण नक्षत्र का अध्ययन किया था। आज अपन घनिष्ठा नक्षत्र जो दोनों राशि में आता है, मकर राशि में भी और कुंभ राशि के अंदर भी घनिष्ठा नक्षत्र आता है, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र के गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है स्त्री और पुरुष में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत नई वीडियो का मिले। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी इस नक्षत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ज्योतिष की जानकारी मिलेगी। घनिष्ठा नक्षत्र जो है नक्षत्र पट है, जोड़ियक है 360 डिग्री का, उसमें 293.20 डिग्री से लगा के 306.40 डिग्री तक जो है इसका स्थान माना गया है। अब अगर नक्षत्र पट में अगर अभिजीत नक्षत्र को माने, नक्षत्र पट में अगर अभिजीत नक्षत्र को भी अब ले तो घनिष्ठा नक्षत्र का जो स्थान है वो 24वां स्थान है। घनिष्ठा नक्षत्र का स्थान 24वां है। और अगर नक्षत्र पट में अगर अपन अभिजीत नक्षत्र को नहीं ले तो घनिष्ठा नक्षत्र का स्थान है 23वां स्थान जो है वो है। आगे घनिष्ठा नक्षत्र को इसको ग्रीक में डेल्फिनी कहते हैं। ग्रीक में इसको डेल्फिनी कहते हैं। और इसके अंदर 4 तारे होते हैं घनिष्ठा नक्षत्र में, और 4 तारे आपस में मिल करके ढोल जैसा जो है वो शेप जो है वो ढोल जैसा देते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर अक्षर कौन कौन से आते हैं तो अपन कहेंगे कि घनिष्ठा नक्षत्र में गा, गी, गु, गे, ये जो है ये जो अक्षर आते हैं गा, गी, गु, गे। अब इसमें भी गा, गी जो अक्षर है ये तो मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन में आते हैं गा, गी, और गु और गे अक्षर है वो एक्वारियस यानी कुंभ राशि के अंदर, कुंभ साइन के अंदर आते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, तो इसके अंदर मंगल के भी गुण पाए जाएंगे, साहस है, पराक्रम है और साथ में शनि के भी गुण जो है वो पाए जाएंगे। शनि भी जो है इनका घनिष्ठा नक्षत्र का मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि भी है। तो मंगल के जैसी इनके अंदर ऊर्जा भी रहती है, कार्य भी करते हैं, और शनि जैसे अध्ययनशील भी होते हैं, गहराई तक जाते हैं। अब इनके जो देवता है, घनिष्ठा नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता है वो अष्टवशवास। अब ये वास्तव में क्या है अष्टवशवास देवता? 8 वैदिक देव है, 8 वैदिक देव है। अगर इनको कोई तकलीफ हो घनिष्ठा नक्षत्र वालों को तो अष्टवशवास देवता की जो है उपासना करनी चाहिए। अब आगे अपन बात करते हैं घनिष्ठा नक्षत्र के कि इसका शारीरिक गठन कैसा होता है। पुरुष का शारीरिक गठन, घनिष्ठा नक्षत्र का पुरुष जो होता है घनिष्ठा नक्षत्र को श्रविष्ठा नक्षत्र भी कहते हैं, श्रविष्ठा ये भी नक्षत्र इसको कहा जाता है। जातक, पुरुष जातक जो होता है घनिष्ठा का वो लंबे कद का होता है और पतले शरीर का होता है। लंबा शरीर होता है और पतला उसका लंबा कद होता है और पतला शरीर होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जातक जो है घनिष्ठा पुरुष जो है वो स्थूल शरीर के यानी मोटे शरीर के भी पाए जाते हैं। अब घनिष्ठा पुरुष का स्वभाव कैसा होता है और सामान्य घटना कैसी होती है इनके जीवन के अंदर? ये हर कार्य में दक्ष होता है और घनिष्ठा पुरुष जो होता है वो तेज होता है, बुद्धिमान होता है और ज्ञानवान होता है, और साथ में वह मन, वचन, कर्म इन तीनों से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता।
न तो मन से देता है, न वचन से देता है बोलकर, न कर्म से जो है किसी को तकलीफ देता है, और धर्मात्मा पाया जाता है, यानी ये धर्म में ज्यादा विश्वास करता है। तो अपना इसका घनिष्ठा नक्षत्र का चरित्र भी अच्छा होता है, साथ साथ में इसकी योग्यता भी अच्छी होती है, और प्रयत्न भी एक लगातार करता रहता है, शुभ आचरण होता है, और अंतिम समय तक घनिष्ठा नक्षत्र की विशेषता है कि जो इसको चीज पसंद नहीं आती है, उसको अंतिम समय तक किसी ने इसके साथ खराब व्यवहार किया, तो खराब व्यवहार किया, उसको उसने नापसंद किया, तो अंतिम समय तक वो जो है नापसंदगी को व्यक्त नहीं करता है किसी के आगे। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि हाथी सब कुछ चुपचाप सहन कर सकता है, हाथी जो होता है, हाथी की अंदर विशेषता होती है कि वो चुपचाप सब सहन कर सकता है, लेकिन जैसे ही मौका असावधानी मिली, सामने वाले में मौका मिला, उस व्यक्ति को वो क्या कर देता है, कुचल देता है। तो घनिष्ठा नक्षत्र वाले भी ये अवसरवादी होते हैं, किसी ने इसको खराब किया, इसका व्यवहार इसके साथ में, तो नापसंदगी को तब तक व्यक्त नहीं करेंगे जब तक उसको अवसर नहीं मिलेगा। जैसे ही अवसर मिलेगा वो उसका जो है वो बदला लेते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से होते हैं। अब इनके शिक्षा क्या होती है, रोजगार क्या होता है, आय के साधन घनिष्ठा पुरुष के क्या होते हैं। जितनी भी अपन ज्यादा जन्म कुंडली देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ज्यादातर वैज्ञानिक और इतिहासकार, साइंटिस्ट, और जो हिस्ट्री के जो अच्छे जानकार होते हैं, इतिहासकार, वो घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। एक तो घनिष्ठा नक्षत्र में और कुछ और भी नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र, तो इनमें वैज्ञानिक ज्यादा पैदा होते हैं, और घनिष्ठा में इतिहासकार और वैज्ञानिक दोनों उत्पन्न होते हैं। अब किसी बात या भेद को, कोई भी अगर गुप्त बात होती है, भेद वाली बात होती है जो किसी को बताई नहीं जाती, तो ये उसको छुपा के रखते हैं, यानी किसी को बताते नहीं है। किसी के आगे भेद वाली बात होती है, गुप्त बात, किसी को बताते नहीं है। इस कारण से ये जासूसी का काम भी अच्छा कर सकते हैं, तो खुफिया विभाग में भी ये जा सकते हैं। साथ साथ में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके गुण, अधिकारियों के जो जो क्या करना चाह रहे हैं वो अधिकारी, वो किसी को मालूम नहीं पड़े, तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के ये सचिव भी रहते हैं, निजी सचिव, ताकि क्या होगा, अधिकारियों की जो बात होगी वो छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है घनिष्ठा नक्षत्र के पुरुष। अब इसकी शिक्षा कैसी भी हो, लेकिन बुद्धि में और समझ अच्छी रहती है। वाद विवाद में बात करने में और सामने वाले से वाद विवाद तर्क वितर्क करने में ये बहुत ही कुशल होते हैं, और इस कारण से वकील का पेशा जो है वो भी इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वकील का व्यवसाय में वाद विवाद की जरूरत पड़ती है, तर्क की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद में 24 वर्ष के बाद में इनकी जीवन में उन्नति का समय आता है, और उसके आय के साधन में भी वृद्धि होती है, और उसका बराबर अच्छी तरह से विकास होता है 24 वर्ष के बाद में। अब आगे आता है कि वह ऐसे व्यवसाय और धंधों में कार्य करता है जिसमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है। अतः वो घनिष्ठा नक्षत्र वाला ऐसा धंधा करता है या कार्य करता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके चलना पड़ता है। तो अगर वो किसी घनिष्ठा नक्षत्र का पुरुष किसी के साथ में व्यवसाय या नौकरी कर रहा है या किसी के साथ कार्य कर रहा है, तो पहले उसकी बराबर जांच परख कर ले कि भरोसे लायक इंसान है या नहीं, बाद में उसके साथ में वो व्यवहार करे, सावधानी। अब पारिवारिक जीवन अच्छा ये प्रशासक होता है, और साथ साथ में जीवन के अंदर इनके जो घर वाले हैं, परिजन जो होते हैं, संबंधी होते हैं, वो घनिष्ठा पुरुष के अंदर कई बार परेशानियां पैदा करते हैं, इनके आगे समस्या पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने भाइयों बहनों के प्रति अच्छा समर्पित होता है, यानी भाई बहनों का जो है अच्छा ध्यान रखने वाला पुरुष होता है। ग्रह की अगर शुभ स्थिति होती है, घनिष्ठा नक्षत्र में किसी पुरुष का जातक का जन्म हुआ है, और ग्रह की अगर अच्छी स्थिति है, कुंडली में हॉरोस्कोप में है, प्लेनेट्स सब अच्छे बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को, घनिष्ठा पुरुष को, उत्तराधिकार में बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है, बहुत अच्छी संपत्ति भी मिलती है, और ज्यादातर अपने को उसको ससुराल वालों से ज्यादा कोई फायदा मिलता नहीं है, यानी पत्नी का जो पियर होता है उस
से घनिष्ठा पुरुष को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। लेकिन इसकी जो पत्नी होती है वो लक्ष्मी रूपा होती है, बहुत सद्गुणी होती है। घनिष्ठा पुरुष की पत्नी अच्छी सद्गुणी होती है, लक्ष्मी रूपा होती है। इस कारण से घनिष्ठा नक्षत्र का जो पुरुष है उसका जो उन्नति है जीवन में वो विवाह के बाद में ही होती है, क्योंकि पत्नी बहुत सद्गुण और लक्ष्मी रूपा होती है और वो आने के बाद में ही घनिष्ठा नक्षत्र के पुरुष की ज्यादा से ज्यादा उन्नति होती है। यह अब ऐसा देखा गया है कि मान लो किसी पुरुष का घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है और घनिष्ठा नक्षत्र में पुरुष का जन्म हुआ और उसके कुंडली के अंदर हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध, मरकरी और सन, इन दोनों का जो है योग बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का देखा गया है कि ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु भी देखी गई है। अब इनका स्वास्थ्य कैसा जो है वो रहता है। स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते अपन, और ये स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता भी नहीं करते। जब तक चिंता नहीं करते, जब तक वो रोग एकदम चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो कोई इसके बारे में चिंता नहीं करता है। जब वो रोग, क्योंकि लापरवाह होते हैं, जब रोग चरम सीमा पर पहुंचता है तब वो उसके उपचार के बारे में सोचता है। और थोड़ा सा भी रोग में जब आराम मिल जाता है उसको, तो वो वापस अपने काम में जुट जाता है कि भाई रोग थोड़ा कम हो गया, वापस अपने काम में लग जाता है। और इसे कौन कौन से तकलीफ होती है? या तो सूखी खांसी होती है जिसमें कफ तो निकलता नहीं लेकिन लगातार खांसी आती रहती है, एनीमिया, खून की कमी हो सकती है घनिष्ठा पुरुष में, साथ साथ में, और फिर भी ज्यादा लंबे समय तक ये बीमार नहीं रहता है। तो घनिष्ठा पुरुष के बारे में ये जो अपना टॉपिक है ये पूरा हो गया। अब आगे आता है घनिष्ठा नक्षत्र कॉन्स्टलेशन के अंदर जो स्त्री जातक है उसके इन गुणों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। घनिष्ठा स्त्री का शारीरिक गठन। पहले तो अब शारीरिक गठन घनिष्ठा स्त्री का कैसा रहता है, तो बहुत ही मनोहर और कमनीय रूप रहता है उसका, घनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री का, जिनका अक्षर गा, घी, गु, गे, जैसे गायत्री है, गीता है, या गु के ऊपर, गे के ऊपर, तो बहुत ही कमनीय रूप होता है, आकर्षक रहती है घनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री। होठ जो होते हैं उसके भारी होठ होते हैं, लेकिन भारी होठ होने के बावजूद भी जो है उसका व्यक्तित्व चुंबकीय रहता है, यानी आकर्षण जो है वो रहता है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि घनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री होती है, कुछ मामलों में, हर मामले में नहीं, उसके दांत जो है वो, दांतों के कारण कई बार भद्दापन भी दिखता है। अब आगे आता है घनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री जो है, उस घनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, सामान्य घटना उसके जीवन में कैसी रहती है, जो है कैसी रहती है। तो अपन देखेंगे घनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत इच्छा वाली होती है, कुछ ना कुछ करने की होती है, उसके जीवन में जिज्ञासा, बहुत महत्वाकांक्षी होती है। और इसी कारण से, बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण से वो खर्च भी कई बार फिजूल जो है वो कर देती है। लेकिन सुशील होती है, उदार व्यक्तित्व होता है, यानी सामने वाले व्यक्ति के प्रति उदार व्यक्तित्व होता है। और कमजोर लोग जो होते हैं, जो आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से जो कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों की घनिष्ठा स्त्री जो है वो उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखती है और उनकी सहायता करती है। जैसे श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कोई भी कार्य को कार्यान्वित करती रहती है, ऐसे यह भी घनिष्ठा स्त्री भी कोई ना कोई कार्य जो है वो कार्यान्वित करने वाली होती है। अब अगर परिवार में अनुकूल वातावरण रखना है घनिष्ठा स्त्री को अपने परिवार में, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको जो है अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्से के ऊपर, ज्यादा कुछ ऐसी भावना, दयालुता है, जो भी भावना ज्यादा है उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। तो घनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री का जो है परिवार जीवन अच्छा रहता है, अनुकूल वातावरण उसके जीवन में रहता है। अब आगे आता है घनिष्ठा नक्षत्र की स्त्री के शिक्षा, रोजगार और आय के साधन क्या होते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में घनिष्ठा स्त्री में देखा गया है कि मिश्रित प्रतिभा होती है। कई बार कई सारी प्रतिभा उनके अंदर जीवन में पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रतिभा हो, कई सारी प्रतिभा उसमें घनिष्ठा स्त्री में पाई जाती है। जैसे कुछ स्त्री, घनिष्ठा स्त्री जो होती है, वो साहित्य में, लेखन में रुचि रखती है। साहित्य में, कोई भी साहित्य हो, उपन्यास हो या कोई भी जो साहित्य हो। और कुछ घनिष्ठा स्त्री ऐसी होती है जो साइंस में, विज्ञान में रुचि जो है, इंटरेस्ट रखती है। तो इस कारण से वे प्राय टीचिंग लाइन में तो या तो जा सकती है घनिष्ठा स्त्री, शिक्षिका बनती है, टीचिंग लाइन में उसको फायदा होता है, और प्राध्यापिका भी बन सकती है, हेड जो है प्राध्यापिका। और या फिर साइंस में रुचि होने के कारण से रिसर्च, कोई भी क्षेत्र में रिसर्च करने की छात्रा भी बन सकती है, जो किसी न किसी चीज में अनुसंधान करे, रिसर्च करे। अब आगे आता है पारिवारिक जीवन। घनिष्ठा स्त्री का जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत, घर का जो मैनेजमेंट होता है, यानी गृह कैसे चलाना, घर का कार्यकाज कैसे चलाना, उसका मैनेजमेंट कैसे करना, प्रबंध कैसे करना, घर का प्रबंध करने में घनिष्ठा स्त्री बहुत ही अच्छी कुशल जो है वो होती है। यानी घर अच्छी तरह से वो चलाने का प्रबंध करती है। अब उसका स्वास्थ्य कैसा होता है, हेल्थ कैसी होती है घनिष्ठा स्त्री की हेल्थ। स्वास्थ्य अच्छा ज्यादातर नहीं होता है, उसे या तो एनीमिया रोग होता है, अनीमिया, जिसमें लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि रक्त के अंदर कोई ना कोई खराबी हो सकती है, रक्त में और भी जो दूसरे बीमारियां होती है, रक्त में इंफेक्शन हो जाना, रक्त का कैंसर हो जाना, तो वो भी तकलीफ हो सकती है। और कई बार गंभीर रूप से भी यूट्रस में, यानी गर्भाशय के अंदर भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। गंभीर रूप से भी घनिष्ठा स्त्री के गर्भाशय में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे आता है कि अगर घनिष्ठा नक्षत्र जिस दिन हो, यानी जिस दिन घनिष्ठा नक्षत्र हो और उस दिन घनिष्ठा नक्षत्र के दिन अगर किसी स्त्री को पहला ऋतुस्राव होता है, यानी जिस दिन घनिष्ठा नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा जिस दिन घनिष्ठा नक्षत्र पे हो और उस दिन अगर किसी स्त्री को पहला ऋतुस्राव हो, तो ऐसी स्त्री जो होती है उसके पास में धन दौलत बहुत अच्छी रहती है। यानी घनिष्ठा नक्षत्र में ऋतुस्राव, पहला ऋतुस्राव होना शुभ माना गया है, यानी धन दौलत की प्रचुरता रहती है। एक चीज में बताया गया, आपको भूल गया, कि अपने जो भारतीय मास जो है 12 है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये मास का नाम कैसे दिया गया? जैसे चैत्र मास है, तो चैत्र मास का नाम इसलिए दिया गया चैत्र, क्योंकि जिस दिन चैत्र मास, जिस समय चैत्र मास होता है, उसकी जो पूर्णिमा होती है, उस दिन, पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र होता है। यानी चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है वो चित्रा नक्षत्र में होता है, और उस कारण से पूर्णिमा में चैत्र नक्षत्र होता है, इस कारण से उसका नाम चैत्र नाम जो है वो दिया है। इसी प्रकार से आश्विन मास कैसे दिया, आश्विन मास का नाम आश्विन कैसे पड़ा? अश्विनी नक्षत्र से, क्योंकि आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होता है। यानी जिस दिन आश्विन मास होगा, जिस समय आश्विन मास होगा, उसकी पूर्णिमा के दिन कौन सा नक्षत्र होगा, तो अपन कहेंगे अश्विनी नक्षत्र होगा। यानी चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में होगा पूर्णिमा के दिन, आश्विन मास में। तो इतना कह करके मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे बारंबार रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल में अगर आप पहली बार है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। वीडियो पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।